हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन फरहत एकेडमी। मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 की उर्दू का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 12 की उर्दू। तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 4 इंसाइया क्या है, ये एक मजमून है। देखिए यहाँ क्या है, चैप्टर का नेम है इंसाइया क्या है। तो ये क्या है, एक मजमून है। यहीं से हमारा पहला 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि इंसाइया क्या है, तो एक मजमून है। इससे पहले हम लोग 2 मजमून पढ़ चुके हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि आपके निसाब में कितने मजमून है, मतलब कि आपका जो बुक है उस बुक में कितने मजमून है, तो 3 मजमून है। तो पहला मजमून हम लोग पढ़े थे मिट्टी का तेल, और दूसरा बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, और ये जो तीसरा है इंसाइया क्या, ये भी एक मजमून है। और देखिए टोटल चैप्टर हम लोग 4 पढ़ चुके। पहला जो चैप्टर था वो एक खाका था, और खाका आपके नसाब में एक ही खाका है जो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी थी। तो ये जो हमारा चौथा चैप्टर है इंसाइया क्या है, तो याद रखिएगा कि इंसाइया एक क्या है, एक मजमून है। मतलब यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट बनते हैं ये सारे मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इसमें से कोई भी एक पॉइंट को मतलब कि छांटा नहीं जा सकता, जितने भी यहाँ पे सिलेक्टेड पॉइंट है। तो इसीलिए हर पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझेंगे, और इसको अगर आप लोग चाहे तो इसको लास्ट में नोट भी कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो है ये इंसाइया क्या है, तो एक मजमून है। और इनके मुसन्निफ मीन्स जो रचनाकार, इनके जो राइटर्स है, तो वो राइटर्स कौन है, तो वज़ीर आगा। याद रखिएगा कि इंसाइया क्या है, एक मजमून है, और इनके जो मुसन्निफ है वो वज़ीर आगा। अब देखिए सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि वज़ीर आगा के बारे में, मतलब कि इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी तारीफ़ के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब पूरे चैप्टर का कंप्लीट जो है एक ही वीडियो में हमारा ये चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वज़ीर आगा के बारे में, किन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वज़ीर आगा। तो देखिए वज़ीर आगा के बारे में ये जो हमारा पॉइंट बनता है कि वज़ीर आगा बताइए क्या क्या थे। तो वो क्या थे, एक तनकीद नगार थे, नज़्म निगार थे, और इंशाइया निगार थे। फिर से सुन लीजिए, वज़ीर आगा क्या थे, तो एक तनकीद निगार थे, नज़्म निगार थे, और इंशाइया निगार थे। इनके बारे में तीनों पॉइंट याद रखना है। फिर से सुन लीजिए, वज़ीर आगा क्या थे, तो तनकीद नगार थे, नज़्म नगार थे, और इंशाइया निगार थे। ठीक है। उसके बाद जो है इनकी पैदाइश की बात करें, तो इनकी जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है, तो 1922 में। याद रखना है कि इनकी जो पैदाइश हुई है वो 1922 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, मतलब इनके जो गांव का जो नाम है ना वो क्या है, सरगोधा के वज़ीर कोट, वज़ीर आगा वज़ीर कोट। कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है कि बताइए कि इनकी जो पैदाइश है तो वज़ीर कोट, और जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो आपको तीनों याद रखना है कि इनकी जो पैदाइश वो कब हुई है, 1922 ईस्वी में। कहाँ हुई है, गांव का नाम तो सरगोधा गांव के वज़ीर कोट। ये वज़ीर कोट ज़्यादातर ऑप्शन में दिए जाते हैं, पाकिस्तान इनके नेम से ही मैच कर रहा, वज़ीर आगा वज़ीर कोट। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में बनता है कि इनकी किताबों के नाम बताइए। तो इनकी जो किताबें हैं, इनकी कई सारी किताबें हैं, वो किताबें जो 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 इम्पोर्टेंट है वो यहाँ नोट किया गया है। तो देखिए इनकी जो किताबें हैं वो क्या है, उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ाह, इनकी किताबों के नाम है उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ाह। उसका है उर्दू शायरी का मिजाज, उर्दू शायरी का मिजाज। नेक्स्ट है नज़्म जदीद की करवटें, नज़्म जदीद की करवटें। नेक्स्ट है तख्लीकी अम्ल, तख्लीकी अम्ल। उसके बाद है तनकीद और मजलिसी तनकीद, तनकीद और मजलिसी तनकीद। तो इनकी किताबों के नाम है। फिर से सुन लीजिए, इनकी जो किताबें वो कौन कौन सी किताबें हैं, उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज, नज़्म जदीद की करवटें, तख्लीकी अम्ल, तनकीद और मजलिसी तनकीद। तो ये इनकी किताबों के नाम है। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मज़ामीन। मज़ामीन मतलब ये मजमून का जमा है, क्या है, मज़ामीन। तो मज़ामीन के मजमून मतलब कि मजमून में जो इनकी जो लिखी गई है वो क्या क्या है। तो देखिए मज़ामीन के मजमूए, हर पॉइंट पे ध्यान, मतलब कि इसमें हर पॉइंट पे केयर करना है कि यहाँ किताबें पूछी गई है और यहाँ क्या है, मज़ामीन के मजमूए। तो मज़ामीन के मजमूए इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो तनकीद और एहतसाब, तनकीद और एहतसाब। उसके बाद है नेक्स्ट नए तनाज़र, नेक्स्ट है नए तनाज़र। उसके बाद है मानी और तनाज़र। देखिए मज़ामीन के मजमूए कितने हैं, तो 3 है। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है तनकीद और एहतसाब, नए तनाज़र, मानी और तनाज़र। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा मशहूर और तवील नज़्म। मतलब इनकी जो वज़ीर आगा जो है उनकी मशहूर और तवील नज़्म जो है वो कौन सी है, मतलब वो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ नज़्म, तो वो कौन है। तो देखिए इनके तवील नज़्म का जो नाम है
आधी सदी के बाद। क्या नाम है, याद रखिएगा कि इनका जो मशहूर तवील नज़्म है वो कौन है, आधी सदी के बाद। उसके बाद जो है कुल्लियात जो है इनकी जो है वजीर आगा की जो कुल्लियात है, तो कुल्लियात ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, कुल्लियात को याद रखिएगा कि लफ्ज़ों की छागल कौन है, कुल्लियात में लफ्ज़ों की छागल। उसके बाद जो है हमारा यहाँ क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इंसाइयों का मजमुआ, इंसाइयों का मजमुआ, तो इंसाइयों का मजमुआ क्या है, तो इनके जो इंसाइयों का मजमुआ है चोरी से यारी तक दूसरा किनारा। कौन कौन सा है इंसाइयों का मजमुआ, चोरी से यारी तक दूसरा किनारा। फिर से देख लीजिए, वजीर आगा क्या क्या थे, तो तनकीद नगार, नज़्म निगार और इंशाइया निगार थे। पैदाइश कब हुई, 1922 को सरगोधा के वजीर कोट पाकिस्तान में हुई। किताबें, उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ा, उर्दू शायरी का मिजाज, नज़्म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, ये इनकी किताबों का नाम है। देखिए इसमें क्वेश्चन बनता कैसे है कि आपको जो है ना मतलब कि 4 ऑप्शन देंगे और उसमें से पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन सा वजीर आगा की किताबें नहीं है, तो 3 ऑप्शन आपके पास, इनमें से कोई 3 होगा और एक किसी और का दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगर इनका याद रहेगा तो आप लोग नहीं वाले को चूज कर सकते हैं। मज़ामीन के मजमू भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि इनका मजमुआ जो है वो दे देगा और तीसरा पूछ देगा इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर हाँ वाला भी पूछ सकता है। मतलब क्वेश्चन पैटर्न किसी भी तरीके से बन सकता है। अगर आपको ये इनका ये सारा जो ये पॉइंट याद रहे तो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे, निगेटिव में पूछे या पॉजिटिव में पूछे, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं ईजी वे में। तो देखिए मज़ामीन के मज़मून तनकीद और एहतशाब, नए तनाज़र मानी और तनाज़र, मशहूर और तवील नज़्म क्या है, आधी सदी के बाद। कुल्लियात में क्या है, लफ्ज़ों की छागल, और इंसाइयों का जो मजमूआ है वो चोरी से यारी तक दूसरा किनारा। तो ये वज़ीर आगा की जो है जिनके वज़ीर आगा के बारे में ये सारी बातें थी। तो आप लोग ये इसको अच्छे से जो है आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते, लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग जो है वीडियो में बने रहिए। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर, जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए चैप्टर है इंसाइया क्या है, तो इंसाइया क्या है, तो एक मजमून है और इनके मुसन्निफ का नाम क्या है, तो वज़ीर आगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सॉरी मारोजी सवालात जो है, पहला क्वेश्चन है कि वज़ीर आगा की साल पैदाइश क्या है, वज़ीर आगा की साल पैदाइश क्या है, तो ये कब पैदा हुए थे, 1922 ईस्वी में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज़ीर आगा कहाँ पैदा हुए, वज़ीर आगा कहाँ पैदा हुए, तो वज़ीर कोट सरगोधा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ों की छागल, लफ्ज़ों की छागल क्या है, तो आपको बताया है पॉइंट में कि ये क्या है, कुल्लियात है। लफ्ज़ों की छागल क्या है, तो ये कुल्लियात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है, तो आप स्टार्टिंग में पढ़े उर्दू शायरी का मिजाज ये बताइए क्या है, तो ये जो है वो किताब का नाम है। किताबें में हम लोग पढ़े थे ना कि इनकी किताबों के नाम कौन कौन सी थी, तो उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ाह, उर्दू शायरी का मजाज, नज़्म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, तनकीद और मजलिस तनकीद। तो इसमें जो है एक किताब का नाम दे रखा है उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है, तो वज़ीर आगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज़ीर आगा के इंसाइयों के मजमुए का नाम क्या है, तो इंसाइया का मजमुआ भी हम लोग लास्ट पॉइंट में पढ़े थे। इनके इंसाइयों का 2 मजमुआ था, पहला क्या था, चोरी से यारी तक, दूसरा किनारा। तो आपको इसमें कोई सा भी दोनों में से जो याद है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर है, दूसरा किनारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्तसरिन सवालात में कि इंसाइया जो है, इंसाइया शायरी शनफ़ या नसरी, इंसाइया जो है वो शायरी शनफ़ या नसरी, तो याद रखेगा इंसाइया क्या एक नसरी सनफ़ है, इंसाइया क्या एक नसरी सनफ़ है। और अगर शायरी है तो शायरी वो क्या होता है, गज़ल क्या होता है, वो एक शायरी सनफ़ है क्योंकि गज़ल में शेर व शायरी की जाती है। ठीक है, तो दोनों समझ लीजिए कि इंसाइया क्या है, तो इंसाइया एक नसरी सनफ़ है, और अगर शायरी सनफ़ पूछे तो वो एक गज़ल होता है। गज़ल क्या होता है, एक शायरी सनफ़ है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इंसाइया जो है एक नसरी सनफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इंसाइया को दूसरी असनाफ अदब से है इसका गैर रस्मी तरीक़ाकार ममेज़ करता है, तो गैर रस्मी कार तरीका ममेज़ करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन असनाफ से है, 3 के नाम बताइए। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़े थे कि ये जो वज़ीर आगा है उनका ताल्लुक़ किन किन असनाफ से है, तो ये एक तनकीद नगार थे, इंसाइया निगार थे और नज़्म निगार भी थे। ये कौन कौन से थे, तो तीनों का नाम बताना, तनकीद निगार, इंसाइया निगार और नज़्म निगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंसाइया
क्या इंसाइया निगारी का मकसद जिद्दत तराजी है? तो इंसाइया निगारी का मकसद जिद्दत तराजी नहीं है। इसमें सिर्फ हाँ या नहीं में आंसर देना तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीन मिन्नत है? तो किसकी है? तो खुशगवार ताजगी। इसका जो आंसर है क्या? वो खुशगवार ताजगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजीर आगा की 3 किताबों के नाम बताइए। तो हम लोग कई सारे किताबों के नाम पढ़ चुके हैं, तो जिसमें से आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज, तनकीद और एहतसाब। तो 3 लिखना है। 3 पूछा है तो 3 ही लिखिए, जितना पूछे आपसे उतना लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग को सारे किताबों के नाम याद रखने, ताकि आपसे जितना पूछे आप लोग जो है एग्ज़ाम में वो छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इंसाइया शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है? तो इसमें भी हाँ या नहीं में आंसर देना है, तो हाँ ये याद रखना है। ये कभी कभी जो है ना ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देता है कि इंसाइया डैश मोड़ की पैदावार, तो याद रखिएगा शगुफ्ता। और गैर रुस्मी भी याद रखना है, ठीक है। तो क्या इंसाइया शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है? तो हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंसाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तियार की बाइश अला ओहदा नज़र आता है? तो हाँ अला ओहदा नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ अभी जो हम लोग क्या पढ़े इंसाइया से है, तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ इंसाइया से है। वैसे ये नज़्म नगार भी थे, तनकीद नगार भी थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ये चैप्टर से ही बताना है मेन इंसाइया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसाइया को दूसरी असनाफ अदब से क्या चीज़ ममेज़ करती है? तो इंसाइया को दूसरी असनाफ अदब से गैर रस्मी तरीक़ाकार ममेज़ करते हैं। बताए गैर रस्मी भी याद रखना है, गैर रस्मी तरीक़ाकार ममेज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसाइया कैसी सनफ़ है? तो इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं मारूजी सवालात में, इंसाइया कैसी सनफ़ है? तो इंसाइया एक नसरी सनफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसाइया क्या है? तो इंसाइया एक मजमून की एक किस्म है। इंसाइया क्या है? तो इंसाइया अगर आप लोग इसको अगर 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछे तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि इंसाइया क्या है? तो इंसाइया मजमून की एक किस्म है। किसकी एक किस्म है? मजमून की एक किस्म है। वैसे इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो अभी हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे पूरी डिटेल में कि इंसाइया क्या है। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू की बहन किसे कहा जाता है? तो याद रखिए उर्दू की बहन है वो किसे कहा जाता है? तो हिंदी को कहा जाता है। उर्दू की बहन किसे कहा जाता है? हिंदी को। हम लोग 10th में पढ़े थे कि जो है 2 सगी बहन की बात करें तो जो सेकेंड बुक में हम लोग पढ़े थे कि जो है वो 2 सगी बहन किसे कहा जाता है? तो उर्दू और हिंदी को 2 सगी बहनें कहा जाता है, ठीक है। उर्दू का एक चैप्टर ही था क्लास 10th में, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ तो देखिए अब जो है मुख्तसर सवालात है, मुख्तसर और लॉन्ग क्वेश्चन इसी में हम लोग जो है पूरे पढ़ेंगे। देखिए इंसाइया और मजमून में क्या फ़र्क है? इंसाइया और मजमून में क्या फ़र्क है? तो हम लोग इंसाइया के बारे में थोड़ा कुछ जान चुके हैं। अब जो है मजमून में इससे पहले हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। सेम हम लोग जो पीछे पढ़े उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए बार बार पढ़ने एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से, अगर आपको एक याद है तो हर जगह आप वही यूज़ कीजिए। इससे ये हुआ कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। इंसाइया और मजमून में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले हम लोग इंसाइया के बारे में बता दें कि इंसाइया क्या होता है, फिर हम लोग मजमून के बारे में लिख देंगे। मतलब पहला हम पॉइंट क्या बनाएंगे? इंसाइया। तो इंसाइया क्या है? तो इंसाइया जो है गैर अफसानवी असनाफ अदब में इंसाइया वह तहरीरी नसर है। ये क्या है? नसर है ना। और वह तहरीरी नसर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़या, किसी ख्याल, किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को लुत्फ़ अंदाज में पेश किया जाता है, इंसाइया कहलाता है, ठीक है। ये किसका डिफिनीशन था? इंसाइया। एग्जाम्पल के लिए जैसे में क्या आएगा? तरतीब, तंजीम, संजीदगी, गौर फिक्र वगैरह। ये था इंसाइया के बारे में। आप जानते हैं मजमून के बारे में। तो देखिए मजमून में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर से सुन लीजिए कि मजमून क्या है। तो मजमून को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, निबंध बोलते हैं। तो वही मजमून क्या होता है? किसी ख़ास मौजू पर जो कुछ लिखा जाता है उसे मजमून कहते हैं। मजमून मुख्तसर भी होता है और तवील, मतलब मजमून बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। मजमून की कोई कैद नहीं, मतलब मजमून का कोई कैद नहीं होता है। हम जिस टॉपिक पे चाहे उस टॉपिक पर मजमून लिख सकते हैं। कायनात के किसी भी मौजू पर मजमून लिखा जा सकता है। मजमून की कई किस्में होती है, मसलन एग्जाम्पल के लिए अदबी हो गया, अदबी मजमून, या फिर असलाही, माशरती, मजहबी वगैरह बहुत सारे टॉपिक है। वैसे जो है तो ये मजमून जो है वो उसका कोई जो टॉपिक फिक्स नहीं होता है, हम जिस पर चाहे मजमून लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी जो अब तक पूछे गए हैं और जो अब तक आगे एग्जाम में जो पूछने के चांस है वो सारे क्वेश्चन को आप लोग को करवा दे रहे हैं, ठीक है।
अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, वजीर आगा इंसाइया के लिए किन बातों को ज़रूरी करार दिया है। मतलब वजीर आगा ने इंसाइया के बारे में क्या क्या बताया है। तो देखिए क्वेश्चन आपको कई तरीके से घुमा करके पूछ सकता है, बस आपको ये याद रखना है कि पूछ किसके बारे में, इंसाइया से क्वेश्चन बने और इंसाइया के बारे में किसने, तो वजीर आगा ने जो कहा है उनकी बातों को। तो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको फिक्स करके दे देना, क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, लेकिन आंसर जो है आप लोग को, अगर आप लोग एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लिए तो जिस लैंग्वेज में वो पूछे, जिस तरीके से घुमा करके पूछे, तो आप लोग उसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं बस। तो यहाँ देखिए वजीर आगा ने इंसाइया के लिए किन बातों को ज़रूरी करार दिया है, मतलब उनकी इंसाइया की विशेषताओं के बारे में बताया गया। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ, वजीर आगा ने इंसाइया के लिए अनफरादी बातों की तरफ तवज्जो दी है। इंसाइया की तारीफ में वजीर आगा ने फराख दिली से काम लिया है। चुनांचा नसरी असनाफ सख्न में इंसाइया की इम्तियाजी शान को इस तरह पेश किया है। मतलब इंसाइया की विशेषता के बारे में बताया गया, और किसने बताया है, तो वजीर आगा ने बताया गया, और उसकी तारीफ़ की है। किसकी तारीफ़, तो ये इंसाइया की तारीफ़ इम्तियाजी मतलब मुमताज़, मतलब सबसे जो अलग होता है, उसके उनकी जो खूबी होती है। तो देखिए शान को इस तरह पेश किया है कि जिसमें इख्तिसार भी हो और ज़िद्दत भी कमाल का हो, इख्तिसार भी हो और ज़िद्दत भी कमाल का हो। हालांकि इंसाइया एक गैर रस्मी तरीक़ार है, ये या पॉइंट याद रखना, ये भी कभी कभी जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देता है कि इंसाइया एक गैर रस्मी तरीक़ार है। अगर ऑप्शन में गैर रस्मी दे दो तो ये करना है, एक गैर रस्मी तरीक़ार है जिसमें सगुफ्ता मिजाजी, सगुफ्ता इसको भी याद रखना है कि एक सगुफ्ता मिजाजी है, सगुफ्ता मिजाजी तंज निगारी और ज़िद्दत आराई मौजूद हो। सरसरी तौर पर हम देखते हैं कि इंसाइया से ताज्जुब और मुशर्रत का इम्कान पैदा होता है। तो ये जो है जितनी चीज़ हम लोग पढ़े हैं, तो ये किसने बताया है, वजीर आगा ने। किस चीज़ के बारे में, तो इंसाइया के बारे में। तो फाइनली हम लोग का जो है ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, खुदा हाफिज़।